क्या आपको लगता है कि मौत इस धरती का सबसे अटल सच है? जो जन्मा है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों की माने तो ये सच पूरी तरह से सच नहीं है। आज इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस धरती पर 8 ऐसे पौराणिक महामानव मौजूद हैं जिन्हें अमरता का वरदान मिला है। इन्हें अष्ट चिरंजीवी कहा जाता है। एक प्राचीन श्लोक में कहा गया है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविन। और 8वें चिरंजीवी हैं आर्षि मार्कंडेय, हनुमान जी, परशुराम जी या विभीषण। इन सबको अमरता एक पुरस्कार और वरदान के रूप में मिली थी। लेकिन इन 8 अमरों में एक नाम ऐसा है जिसके लिए यह अमरता कोई वरदान नहीं बल्कि दुनिया का सबसे भयानक और दर्दनाक श्राप है। स्वागत है आपका धर्म स्टोरीज में। आज हम जानेंगे धरती के 8 अमरों में सबसे रहस्यमयी योद्धा का सच। क्या महाभारत का अश्वत्थामा सच में आज भी हमारे बीच जिंदा है? अश्वत्थामा कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का इकलौता पुत्र था। जन्म के समय उसने एक घोड़े के समान भयंकर गर्जना की थी, इसीलिए उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा। उसे भगवान शिव का अंश माना जाता था। अश्वत्थामा कोई साधारण इंसान नहीं था। उसके जन्म से ही उसके माथे पर एक दिव्य मणि जुड़ी हुई थी। यह मणि कोई मामूली पत्थर नहीं था बल्कि यह उसे हर तरह की बीमारी, भूख, प्यास, थकान और किसी भी अस्त्र शस्त्र से सुरक्षित रखती थी। जब तक वह मणि उसके माथे पर थी, दुनिया का कोई भी योद्धा उसे हरा नहीं सकता था। वह निडर था, अपराजित था। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य को धोखे से मारा गया था। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध अश्वत्थामा के मन में एक ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। युद्ध के अंतिम दिन जब दुर्योधन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तब अश्वत्थामा ने वो किया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। रात के घने अंधेरे में जब सारा पांडव शिविर गहरी नींद में था, अश्वत्थामा एक काल बनकर वहां पहुंचा। उसने द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों को यह सोचकर बेरहमी से काट डाला कि वो पांडव हैं। इस कायरतापूर्ण पाप ने भगवान श्री कृष्ण को क्रोध से भर दिया। जब अर्जुन और श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा का पीछा किया तो अपनी जान बचाने के लिए उसने सृष्टि का सबसे विनाशकारी अस्त्र ब्रह्मास्त्र चला दिया, वो भी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे परीक्षित को खत्म करने के लिए। इस नीच कृत्य को देखकर भगवान श्री कृष्ण का क्रोध अपनी सारी सीमाएं पार कर गया। उन्होंने अश्वत्थामा को घेर लिया और सजा के तौर पर उसके माथे से जन्म से जुड़ी वो दिव्य मणि तलवार से उखाड़ ली। मणि के निकलते ही अश्वत्थामा के माथे पर एक गहरा, कभी ना भरने वाला घाव बन गया। तब श्री कृष्ण ने उसे ब्रह्मांड का सबसे खौफनाक श्राप दिया। हे अश्वत्थामा, तुमने मासूमों की हत्या की है। तुम्हारी इस क्रूरता के लिए मृत्यु बहुत छोटी सजा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कलयुग के अंत तक 3000 से भी अधिक वर्षों तक इस धरती पर भटकते रहोगे। तुम्हारे माथे के इस घाव से हमेशा खून और पीप बहता रहेगा। तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आएगी और कोई भी इंसान तुम्हारे पास नहीं भटकेगा। तुम मौत की भीख मांगोगे अश्वत्थामा, लेकिन मौत तुम्हें कभी नहीं आएगी। हजारों साल बीत चुके हैं, तो क्या श्री कृष्ण के उस श्राप का असर आज भी है? क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहां आज भी अश्वत्थामा को देखने का दावा किया जाता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर सतपुड़ा की पहाड़ियों पर एक रहस्यमयी किला है जिसे असीरगढ़ का किला कहते हैं। इस किले के अंदर भगवान शिव का एक अति प्राचीन मंदिर है, गुप्तेश्वर महादेव। स्थानीय लोगों और पुजारियों का आज भी दृढ़ विश्वास है कि रोज सुबह कपाट खुलने से पहले ही महादेव के शिवलिंग पर ताजे फूल और रोली छड़ी हुई मिलती है। कहते हैं कि वो ताजे फूल कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा खुद हर सुबह आकर चढ़ाता है ताकि भगवान शिव उसे इस असहनीय दर्द से मुक्ति दे सके। इतना ही नहीं, नर्मदा नदी के आसपास के घने जंगलों और हिमालय की तलहटियों में रहने वाले कई आदिवासियों ने एक बेहद विशालकाय, लगभग 10-12 फीट लंबे इंसान को देखने का दावा किया है। उनका कहना है कि यह रहस्यमयी इंसान अचानक जंगलों से सामने आता है। उसके माथे से खून बह रहा होता है और वह लोगों से अपने घाव पर लगाने के लिए सिर्फ 2 चीजें मांगता है, हल्दी और तेल। जो लोग उसे यह दे देते हैं वह बिना कुछ बोले वहां से गायब हो जाता है। क्या ये लोगों का सिर्फ एक वहम है या सचमुच एक पिता की मृत्यु का प्रतिशोध और एक भयानक श्राप 5000 सालों से एक इंसान को आज भी जंगलों में दर बदर भटकने पर मजबूर कर रहा है?
विज्ञान शायद इसे कभी ना माने, लेकिन जहाँ विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं, वहीं से हमारे धर्म ग्रंथों के रहस्य शुरू होते हैं। आपको क्या लगता है? क्या अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच कहीं मौजूद है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। अगर आपको महाभारत का यह अनसुना रहस्य पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धर्म, पुराणों और इतिहास के गहरे रहस्यों को जानने के लिए आपके अपने चैनल धाराम स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और धर्म के मार्ग पर चलते रहें।